नमस्कार। मैं शशिधर कुमार आपके बीच में अपनी एक कविता लेकर आया हूँ। मेरी माटी के रंग में भारत। किसी ने पूछा भारत कैसा है। किसी ने पूछा भारत कैसा है। मैंने कहा भारत एक तस्वीर में मत खोजो, वह तस्वीर से बड़ा है। मैंने कहा भारत को एक तस्वीर में मत खोजो, भारत वह तस्वीर से बड़ा है। उसे देखना हो तो चलो मेरे साथ। उसे देखना हो तो चलो मेरे साथ, जहां से हिमालय की पहली किरण पहनता है और कश्मीर की वादियों में केसर की खुशबू हवा को रंग। जहां डल की झील पर शिकारा धीरे धीरे चलता है, जैसे पानी पर कोई पुरानी कविता लिख रहा हो, और दूर पर बर्फ से ढकी चोटियां चुपचाप कहती है, इतना विशाल होना और फिर भी झुक कर रहना, यही भारत है। इतना विशाल होना और फिर भी झुक कर रहना, यही भारत है। चलो नीचे उतरे हिमाचल की देवदारों वाली सांसों में, जहां पहाड़ों की खामोशी में घंटियों की आवाज मिलती है। चलो नीचे उतरे हिमालय की देवदारों वाली सांसों में, जहां पहाड़ों की खामोशी में घंटियों की आवाज मिलती है। फिर पंजाब की धरती पर जहां गेहूं की बालियां हवा के साथ झूमकर ऐसा लगता है मानो खेत ने सुनहरा तिरंगा ओढ़ लिया हो। फिर पंजाब की धरती पर जहां गेहूं की बालियां हवा के साथ झूमकर ऐसा लगता है मानो खेतों ने सुनहरा तिरंगा ओढ़ लिया हो। सरसों के पीले फूलों के बीच एक किसान खड़ा है, उसकी पगड़ी में सूरज है, उसकी हथेली में मौसम है, और उसकी आंखों में पूरे देश का अन्न है। सरसों के पीले फूलों के बीच एक किसान खड़ा है, उसकी पगड़ी में सूरज है, उसकी हथेली में मौसम, और उसकी आंखों में पूरे देश का अन्न है। वहीं कहीं हरियाणा की मिट्टी से उठती है पसीने की गंध, और अखाड़े की धरती पर एक नौजवान अपने शरीर में भारत की जिजीविसा गढ़ रहा है। वहीं कहीं हरियाणा की मिट्टी से उठती पसीने की गंध और अखाड़े की धरती पर एक नौजवान अपने शरीर में भारत की जिजीविसा गढ़ रहा है। फिर राजस्थान थाड़ की रेत पर ऊंट के पैरों, कच्छ की सफेद धरती पर चांद उतरता है तो लगता है जैसे रात ने अपना सबसे उजला आंचल भारत के नाम कर दिया हो। गुजरात के समुद्र से नमक की गंध आती है, वही नमक जिसने कभी एक बूढ़े आदमी के हाथ में साम्राज्य को चुनौती दी थी। गुजरात के समंदर से नमक की गंध आती है, वही नमक जिसने कभी एक बूढ़े आदमी के हाथ में साम्राज्य को चुनौती दी थी। और साबरमती आज भी पूछती है और साबरमती आज भी पूछती, आजादी मिली थी, अब क्या तुमने इंसान को आजाद किया। चलो मध्य भारत की ओर चलते हैं, नर्मदा बह रही है जैसे धरती की हथेली पर कोई नीली रेखा। चलो मध्य भारत की ओर नर्मदा बह रही है, चल जैसे धरती की हथेली पर कोई नीली रेखा। विंध्य की चट्टानों में पुराने समय की आवाज है, सांची के स्तूप में शांति का चक्र, और गांवों की पगडंडियों पर आज भी भारत का सबसे पुराना गीत नंगे पांव चलता है। विंध्य की चट्टानों में पुराने समय की आवाज है, सांची के स्तूप में शांति का चक्र, और गांव की पगडंडियों पर आज भी भारत का सबसे पुराना गीत नंगे पांव चलता है। गंगा के किनारे पहुंचो, हरिद्वार की आरती से वाराणसी की घंटियों तक, प्रयाग के संगम से बिहार की मिट्टी तक, नदियां केवल पानी नहीं है यहाँ, वे स्मृतियां हैं। गंगा के किनारे पहुंचो, हरिद्वार की आरती से वाराणसी की घंटी तक, प्रयाग के संगम से बिहार की मिट्टी तक, नदियां केवल पानी नहीं है यहाँ, वे स्मृतियां हैं। काशी की गलियों में समय ठहर कर बैठा है, काशी की गलियों में समय ठहर कर बैठा है, किसी घाट पर दिया जल रहा है, किसी नाव में एक नाविक गीत गा रहा है, और गंगा हजारों वर्षों की थकान लेकर भी बह रही। किसी घाट पर दिया जल रहा है, किसी नाव में एक नाविक गीत गा रहा है, और गंगा हजारों वर्षों की थकान लेकर भी बह रही है। बिहार की धरती पर चंपारण की मिट्टी अब भी सवाल करती, बोध गया की शांति अभी मनुष्य को अपने भीतर झांकना सिखाती है। और किसी छोटे से गांव में एक बच्चा टूटी हुई किताब खोलकर अपने लिए नया भारत कर रहा है। और किसी छोटे से गांव में एक बच्चा टूटी हुई किताब खोलकर अपने लिए नया भारत पढ़ रहा है। पूर्व की ओर बड़ो बंगाल में दुर्गा की आंखें, हुगली की लहर, रविंद्र की कविता, माटी की खुशबू और बारिश में भीगती हुई एक ऐसी संवेदना है जो आंसू को भी गीत बना देती है। उड़ीसा में समुद्र की लय है, कोणार्क के पत्थरों में जमा हुआ सूरज है, जगन्नाथ की रथ यात्रा है, और जहां भगवान भी कभी कभी महलों से निकलकर जनता के बीच आ जाते हैं। ओडिशा में समुद्र की लय है, कोणार्क के पत्थरों में जमा हुआ सूरज है, जगन्नाथ की रथ यात्रा है, जहां भगवान भी कभी कभी महलों से निकलकर जनता के बीच आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में महुआ की गंध है, आदिवासी ढोल की थाप है, धरती से जुड़ी एक पुरानी बुद्धि है जिसे किताबों ने नहीं
पीढ़ियों ने लिखा है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में महुआ की गंध है, आदिवासी ढोल की थाप है, धरती से जुड़ी एक पुरानी बुद्धि है जिसे किताबों ने नहीं पीढ़ियों ने लिखा है। झारखंड की पहाड़ियों में सल के पेड़ खड़े जैसे धरती ने अपने पहरादार बना रखे हों, जैसे धरती ने अपने पहरेदार बना रखे हों। अब चलो असम की ओर चलते हैं, ब्रह्मपुत्र इतनी चौड़ी बहती है कि लगता है आसमान धीरे से मिलने आया है। ब्रह्मपुत्र इतनी चौड़ी बहती है कि लगता है आसमान धीरे से बह मिलने आया है। चाय बगानों में सुबह की धुंध के बीच हाथों की कतारें हैं और उन हाथों की मेहनत से दुनिया की सुबह एक प्याली में उतरती। चाय बगानों में सुबह की धुंध के बीच हाथों की कतारें हैं और उन हाथों की मेहनत से दुनिया की सुबह एक प्याली में उतरती है। मेघालय में बादल धरती को छूते हैं और अरुणाचल में सूरज सबसे पहले भारत के माथे पर रोशनी रखता है। मेघालय में बादल धरती को छूते हैं, अरुणाचल में सूरज सबसे पहले भारत के माथे पर रोशनी रखता है। मणिपुर की धरती पर नृत्य, नागालैंड की पहाड़ों में लोक धुन है, मिजोरम की पहाड़ियों में गीत है, त्रिपुरा की मिट्टी में इतिहास की कई परतें हैं। और तब समझ आता है भारत नक्शे में नहीं लोगों में बसता है। चलो दक्षिण की ओर चलते हैं, बंगाल की खाड़ी के किनारे तमिलनाडु खड़ा है। बंगाल के खाड़ी के किनारे तमिलनाडु खड़ा है। मंदिरों को गोपुरम लेकर मदुरई की गलियों में हजारों वर्षों की सभ्यता आज भी सांस लेती है। केरल में नारियल की छांव है, बैकवाटर की नाव है, कथकली की आंखें हैं, ओनम का फूलों से बना एक पुराना आकाश है। केरल में नारियल की छांव है, बैकवाटर की नाव है और कथकली की आंखें हैं, ओनम का फूलों से बना एक पूरा आकाश है। कर्नाटक में वीणा की तान है, मैसूर की रोशनी और किसी प्रयोगशाला में भविष्य को आकार देता एक युवा मन है। आंध्र की धरती पर समुद्र की लहरें हैं, तेलंगाना में बोली की मिठास है और शहर की तेज रफ्तार है। आंध्र की धरती पर समुद्र की लहरें हैं, तेलंगाना में बोली की मिठास और शहर की तेज रफ्तार है। महाराष्ट्र में सह्याद्री की चोटियां हैं, मुंबई की रातें हैं, लोकल ट्रेन में लाखों सपनों की यात्रा है। कोई दफ्तर जा रहा, कोई दुकान खोल रहा, कोई फिल्म बना रहा, कोई परीक्षा देने जा रहा। और हर डब्बे में एक अलग कहानी है, फिर भी मंजिल एक ही देश की है। गोवा के समुद्र में सूरज डूबता है तो लगता है जैसे दिन ने भारत के माथे पर सिंदूर की आखिरी रेखा खींच दी हो। और फिर कन्याकुमारी जहां 3 समुद्र मिलकर कहते हैं दिशाएं अलग हो सकती है लेकिन तो क्षितिज एक ही है। दिशाएं अलग हो सकती है किंतु क्षितिज एक ही है। वहां खड़े जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो दिखाई देता है। वहां खड़े होकर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तब दिखाई देता है कश्मीर की बर्फ, पंजाब का खेत, राजस्थान की रेत, गुजरात का नमक, गंगा की धारा, बिहार की माटी, बंगाल का गीत, उड़ीसा का सूर्य, असम की चाय, पूर्वोत्तर के पहाड़, दक्षिण के मंदिर, महाराष्ट्र की दौड़ती मुंबई, केरल की नावें। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो दिखाई देता है कश्मीर की बर्फ, पंजाब का खेत, राजस्थान की रेत, गुजरात का नमक, गंगा की धार, बिहार की मिट्टी, बंगाल का गीत, ओडिशा का सूर्य, असम की चाय, पूर्वोत्तर के पहाड़ और दक्षिण के मंदिर, महाराष्ट्र की दौड़ती भागती मुंबई, केरल की नावें। सब एक ही रंग में है, सब कुछ एक ही रंग में है लेकिन एक रंग में नहीं है। असंख्य रंगों में भारत है, असंख्य रंगों में भारत। और तभी हवा में तिरंगा उठता है, केसरिया जैसे राजस्थान का सूरज, जैसे सैनिक का साहस, जैसे बलिदान की अग्नि, सफेद जैसे हिमालय की बर्फ, जैसे कश्मीर की सुबह, जैसे बुद्ध की शांति, जैसे वह सपना जिससे कोई किसी से न डरे। सफेद जैसे हिमालय की बर्फ, जैसे कश्मीर की सुबह, जैसे बुद्ध की शांति, जैसे वह सपना जिसमें कोई किसी से ना डरे। हरा जैसे पंजाब की खेत, जैसे असम की चाय, जैसे केरल की धरती और जैसे हर वह बीज जिसमें कल छिपा है। हरा जैसे पंजाब के खेत, जैसे असम की चाय, जैसे केरल की धरती, जैसे हर बीज जिसमें कल छिपा है और बीच में है अशोक चक्र, और बीच में है अशोक चक्र। कहता है चलते रहो क्योंकि भारत तभी भारत रहेगा जब उसकी जिंदगी चलती रहेगी। जब गांव से शहर तक उम्मीद जाएगी, जब किताब हर बच्चे तक पहुंचेगी, जब खेत का पसीना सम्मान पाएगा, जब बेटी के सपनों पर कोई पहरा नहीं होगा, जब भूख से बड़ी इंसानियत होगी, जब भाषा अलग होगी पर दिल अलग नहीं होंगे। जब भाषा अलग होगी पर दिल अलग नहीं होंगे, जब मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, गुरुद्वारे का शब्द, चर्च की घंटियां एक दूसरे की आवाज से डरेंगी नहीं, तब समझना भारत केवल देश नहीं एक जीवित कविता है।
अब समझना भारत केवल एक देश नहीं, एक जीवित कविता है। मेरी माटी तू कश्मीर की बर्फ भी है, कच्छ की सफेदी भी, तू गंगा की धार भी है, ब्रह्मपुत्र की बेचैनी भी, तू थाड़ की तपिश भी है, केरल की बारिश भी, तू किसान की हथेली भी, वैज्ञानिक की आंख भी, तू सैनिक की चौकी भी है, बच्चे की कॉपी भी, तू मंदिर की घंटी भी है, सूफी की धुन भी, तू लोकगीत भी है, अंतरिक्ष की उड़ान भी है, तू इतिहास भी है और आने वाला कल भी है। इसलिए जब कोई पूछे तुम्हारा भारत कहाँ है, तो मैं नक्शा नहीं खोलूंगा। इसलिए जब कोई पूछे तुम्हारा भारत कहाँ है, तो मैं नक्शा नहीं खोलूंगा। मैं अपनी मुट्ठी भर माटी उसकी हथेली पर रख दूंगा और कहूंगा यहाँ है। फिर तिरंगे की ओर देखकर धीरे से कहूंगा, मेरी माटी मेरा देश, मेरी उम्मीद मेरा देश, मेरी जिंदगी के हर रंग में घुला हुआ मेरा देश। और यदि कभी मेरी आखिरी सांस में पूछे तुम अपने साथ क्या ले जा रहे हो, तो मैं कहूंगा कुछ भी नहीं। बस कश्मीर की एक सुबह, पंजाब की एक मुट्ठी मिट्टी, गंगा की एक लहर, राजस्थान की एक किरण, असम की एक खुशबू, दक्षिण का एक द्वीप द्वीप, पूर्वोत्तर का एक बादल। और मैं कहूंगा कुछ नहीं, मैं कहूंगा कुछ भी नहीं। बस कश्मीर की एक सुबह, पंजाब की एक मुट्ठी मिट्टी, गंगा की एक लहर, राजस्थान की एक किरण, असम की एक खुशबू, दक्षिण का एक द्वीप, पूर्वोत्तर का एक बादल और तिरंगे की छाया। फिर मिट्टी मुझे ढक ली और शायद मेरे भीतर के सारे रंग मिलकर फिर एक दिन किसी बच्चे की हथेली पर माटी बनकर उगेंगे। तब वह बच्चा पूछेगा यह कौन सा रंग है, तब वह बच्चा पूछेगा यह कौन सा रंग है। माटी मुस्कुराएगी और कहेगी यही तो भारत है, यही तो भारत है, यही तो भारत है। बहुत बहुत धन्यवाद।